नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। ब्राह्मण के ऊपर जीतन राम मांझी ने एक अपशब्द बोल दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं होने लगी। अलग अलग तरीके से नेताओं के बयान सामने आने लगे। वहीं गजेंद्र झा ने खुली चुनौती दे दी थी। गजेंद्र झा ने कहा था कि जो जीतन राम मांझी का जीभ काट करके ले आएगा उसे वो 11 लाख रुपए तक का इनाम देंगे, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात चलने लगी और बीजेपी की तरफ से इन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। अब इसे लेकर के गया में जीतन राम मांझी के सपोर्ट में दलित आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से जो दलित नेता हैं और जो दलित लोग हैं वो जीतन राम मांझी के लिए आए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये दलितों का अपमान करना हुआ। जीतन राम मांझी दलितों के नेता हैं और वो हमारे लिए सम्मानित हैं, इसलिए उनके बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से गया में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जीतन राम मांझी के सपोर्ट में किया जा रहा है और गजेंद्र झा और भी जो कई अन्य नेता हैं जो जीतन राम मांझी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे पास नंदलाल मांझी जो राष्ट्रीय सचिव हैं और मुकेश चौधरी हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका बयान भी हमारे सामने है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप उस पूरे बयान को सुनिए। दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर लगातार कहीं न कहीं एक तरह से कुछ लोग हैं जो असंसदीय भाषा की व्यवहार कर रहे हैं। कभी कहते हैं पैर तोड़ देंगे, कभी कहते हैं जीभ काट लेंगे, कुछ लोग इनाम की भी घोषणा किए हुए हैं। तो इससे हम गरीब दलित परिवार काफ़ी आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं और हम कई जगहों पर देख रहे हैं, कई साथी लोग हैं, चाहे मधुबनी हो या फिर दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, गया हो, नवादा हो, हमने कई साथियों से उन्होंने फ़ोन करके हमको ऐसे सूचना दी है कि इस तरह के लोगों को कहीं न कहीं सबक सिखाने की आवश्यकता है। इन लोग कहीं न कहीं हम लोग के ऊपर, ये दलित के नेता हैं जीतन राम मांझी के ऊपर उस तरह से कहीं न कहीं इन्होंने मानसिकता उनको तोड़ने का काम किया है और कहीं कहीं उनको पेशाब करने के, उनके ऊपर भी तस्वीरों पर पेशाब भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। इसी के और साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सम्मानित नेता हैं, दलितों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, साथ ही साथ ये दलित समुदाय से भी हैं। इसके वजह से भी हम कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं एक गरीब का लड़का, एक गरीब का बेटा और दलित के नेता श्री जीतन राम मांझी के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना कहीं न कहीं एक तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत इनके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला बनता है और हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसी संबंध में कई थानों में, गया जिला के कई थानों में आज उनके ऊपर गजेंद्र झा, विवेक ठाकुर और साथ ही साथ जो उनका पुतला दहन किए हैं कई जगहों पर, वे लोग भी उन लोग भी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए हैं, कई तरह के नामों से संबोधन किए हैं, तो उनके ऊपर भी FIR आज दर्ज की गई है। इंजीनियर नंदलाल मांझी हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हुए। विगत 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि हम सभी दलितों के आदर्श और सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मगही बॉयज के फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से माननीय जीतन राम मांझी जी, जो कि सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम सभी पूरे भारत के दलितों के एक आदर्श है। हम सभी दलित अगर डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के बाद अगर किन्हीं की पूजा करते हैं तो वो है माननीय श्री जीतन राम मांझी जी की पूजा करते हैं। और मगही बॉयज के समर सिंह और एक और उसके सहयोगी के द्वारा मांझी जी के ऊपर दलित होने के कारण उनके ऊपर बहुत ही अमर्यादित भाषा और गाली गलौज किया जा रहा था। जब मैं ये सब चीज़ देखा तो चूँकि मैं अखिल भारतीय पासी महासभा के उपाध्यक्ष पद पर हूँ और जो मगही ग्रुप हैं वो गया जिला के ही समर सिंह और एक और उनके सहयोगी चलाते हैं, तो मैं उनके आवास पर जेल प्रेस के पास शास्त्री नगर गया। जब मैं अपने सहयोगियों के साथ वहाँ पर गया तो ऊपर छत पर दोनों समर सिंह और उसका साथी जो थे दोनों टहल रहे थे, वो नीचे आए और हमसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम मुकेश चौधरी हुआ और मैं अखिल भारतीय पासी महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। तो बोला कि किस काम के लिए आए हो। तो मैंने उनसे आग्रह किया
कि भैया आपको चूँकि सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, उनके ऊपर ऐसा अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए थे। तो वो दोनों शख्स ने, समर सिंह और उसके सहयोगी ने कहा कि भागो यहाँ से मादर चौथ पासी, नहीं तो तुमको भी यहाँ जान से मार देंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून व्यवस्था पर आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग ने वहाँ पर किसी भी तरीका का न्यूसेंस किए हुए गया जिला अनुसूचित थाना जाने का काम किया और इसकी लिखित सूचना मैंने SC/ST थाने को लिखित रूप में दे दी है। मैं बिहार सरकार और गया जिला के वरीय SSP महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि हम दलितों के सम्मान के लिए और संविधान के इलाज के लिए उन लोगों पे जल्द से जल्द FIR दर्ज कर उन लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि उनका साफ तौर से कहना है कि जीतन राम मांझी दलितों के नेता हैं और उनके बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक बार फिर से जीतन राम मांझी के सपोर्ट में दलित आ चुके हैं और दलितों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि कोई भी जीतन राम मांझी का अपमान करेगा तो वो हम सब का अपमान करेगा और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। और भी सही तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।